ये बहुत ही समझने योग्य स्थितियां परिवार की है और इस पे चिंतन करके या चिंता करे तो वहाँ मुझे वर्षांत में 2 दिन के लिए उन्होंने रामकथा रखी थी। न्यू ईयर्स मनाते हैं तो एक बहुत संभ्रांत परिवार लोगों ने, कई परिवार के 250-300 लोग इकट्ठे हुए थे, मुझे 2 दिन का उपदेश दिया। जब 31 दिसंबर और 1 तारीख को देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे ये सारे बच्चे हैं बाल गोपाल, आप उनको भी उपदेश दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो थे संख्या में 15-20 बच्चे थे और हर उम्र के थे, उसमें से 3 साल से लेकर के लगभग 12 साल के बच्चे थे। तो मुझे लगा अब इन लोगों को क्या हम रामायण का ज्ञान सुनाएं और क्या उपदेश दें, तो मुझे लगा उनके लायक सबसे बड़ा उपदेश दें। मैंने कहा देखो, क्योंकि आधुनिक शैली से पढ़े हुए सब कॉन्वेंट एजुकेटेड, तो उन्हीं की भाषा में बात करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैं उस समय कथा कहती थी या उन लोगों से इंग्लिश में बात करी। तो मैंने कहा कि देखिए आजकल ये पाश्चात्य संस्कृति है, न्यू ईयर है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जाता है, एक नए वर्ष में एक नया संकल्प लिया जाए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप लोगों ने लिया कोई रेजोल्यूशन? तो उनका नहीं। तो मैंने कहा आप लोग लेंगे? हम कहेंगे हाँ दीदी माँ जो आप कहेंगे हम लेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करिए, मैंने कहा सबसे पहला अगर बच्चे को हमें धर्म सिखाना है तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वहां से शुरू होता है धर्म हमारा। हम कहाँ भगवान का उपदेश देंगे? पहले माँ बाप में तो भगवान देखे, जो जन्म देने वाले पालने वाले उन बच्चों को, तो वहां से शिक्षा देने की आवश्यकता। बस अब वही, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग एक संकल्प लीजिए कि सुबह उठते ही आप लोग अपने जो है माता, मम्मी, पापा, जो भी ये लोग आजकल आधुनिक कहते हैं, मॉम डैड जो कहते हो, उनके प्रणाम करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सारे 15 के 15 बच्चों ने एक साथ, सब दादी दादा 4 पीढ़ियां थी, सब बैठे थे, एक साथ सबने कह दिया हम नहीं करेंगे। अब आप सोचिए क्या स्थिति हो गई उस समय कि काटे तो खून ना निकले। मैं इतनी परेशानी में पड़ गई क्योंकि सबके सामने ये तो स्पष्ट रूप से उन लोगों ने बता दिया कि हमारा माता पिता के प्रति आदर नहीं। अब मैं कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलूं? मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरा आपको रेजोल्यूशन सुझाव देती हूँ। उनका क्या? मैंने कहा आप सबके घर में ठाकुरवाड़ी है, मंदिर है? बच्चों ने कहा है सब, क्योंकि अच्छा धार्मिक परिवार था, मारवाड़ी परिवार था। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सुबह उठते ही सबसे पहले आप मंदिर में जाके धोख देंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे, सब बच्चों ने कहा करेंगे। आप देख, इसका कारण क्या समझ? तो आप समझ लीजिए कि वो छोटा, मैं जो आपको कह रही हूँ, 3 साल के बालक से लेके वो लोग समझते हैं कि हमारे माता पिता उस आदर के योग्य नहीं है। उनका आचरण, आस्था नहीं रही, आचरण, वो जितना बारीकी से वो अपने माता पिता को देखते हैं, वो हम लोग बाहर सबके चेहरे एक मुखौटा है, पर घर के अंदर तो कोई, सारी स्थितियां तो सब जानते ही हैं। तो आपके बच्चे जब आपको आदर नहीं करते हैं तो आप जो बात कर रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहली गुरु तो माँ है। आप क्या दूसरे विद्यालयों से आशा रखते हैं? आप क्या बड़े आश्रमों से आशा रखते हैं? क्योंकि संस्कार तो वहां से ही शुरू होगा। संस्कारशाला तो घर है, माता पिता है। और अगर उनके पास समय नहीं है और केवल धन अर्जन में, अपने व्यापार में, या अगर धन का आधिक्य है, तो आज जो भोगवाद का समय है वो मौज मस्ती में, अगर आपका जीवन इंडल्जेंस, मैं इंग्लिश भाषा में बोलती हूँ कि दिस वेस्टर्न लाइफस्टाइल विच वी हैव एक्सेप्टेड,
वो हमारा सर्वनाश करने वाले